हेलो स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा बीटेक थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट चल रहा है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। और इसमें हमारी जो यूनिट चल रही है वो सेकंड यूनिट चल रही है, और जिसमें हमने आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हीट एंड वर्क ट्रांसफर इन द वेरियस प्रोसेस लाइक एज आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक। तो डिफरेंट टाइप के प्रोसेस में हमने हीट और वर्क का ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, कि हमारे कौन कौन से प्रॉब्लम्स है और मोस्टली पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थर्मोडाइनमिक्स में 70% न्यूमेरिकल्स ही पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 70% न्यूमेरिकल्स ही पेपर में पूछे जाते हैं। ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है? न्यूमेरिकल्स पे करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अपने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक न्यूमेरिकल है, हमारा क्वेश्चन है कि एक गैस एट 65 किलो पास्कल, एक गैस है, उसका जो हमारा प्रेशर दे रखा है वो 65 किलो पास्कल दे रखा है। 200 डिग्री सेल्सियस उसका जो टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस है। इज हीटेड इन ए क्लोज्ड, ठीक है, इज हीटेड। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक कंटेनर है, मान लीजिए हमारा एक कंटेनर है, और ये कैसा है, हमारा वैसल टाइप का है, और क्या है कि रिजिड वैसल है। रिजिड का मतलब, कहने का मतलब ये कहां पे डिफॉर्म नहीं कर रहा है। रिजिड का मतलब होता है कि ये क्या कर रहा है कि हमारा जो वर्क होता है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसमिट नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। वर्क क्या होगा स्टूडेंट? यहां पर जीरो होगा। ए गैस एट 65 किलो पास्कल। तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि क्वेश्चन में जो भी हमारी वैल्यू दी होती है उनको हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू हमको दे रखा है। तो सबसे पहले एक गैस एट 65 किलो पास्कल, अगर मान बात कर तो P1 की, तो P1 हमारा कितना होगा? 65 किलो पास्कल होगा, 65 किलो पास्कल होगा। ठीक है, तो किलो पास्कल मतलब जो यूनिट होती है, दिस इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। किलो पास्कल, दिस इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। मतलब जो हमारी पास्कल होता है वो प्रेशर की यूनिट होती है। और बेसिकली हमारा, अगर मैं बात करूं बार की, ठीक है, तो एक बार में हमारे 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। एक बार में कितने होते हैं? 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा कितना है? 200 डिग्री सेल्सियस है। इन नॉर्मली है, जब हमने गैस को मतलब हीट नहीं दिया है तब का मेरा गैस का क्या है? प्रेशर है और टेम्परेचर है। फिर कह रहा है इज हीटेड इन ए क्लोज्ड रिजिड वेसल टिल इट रीच टू 400 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है कि हम जब इसको हीट दे रहे हैं, इस वैसल को क्या दे रहा हूं मैं? हीट दे रहा हूं। और हीट देने के बाद इस जो गैस है, गैस का टेम्परेचर मेरा हो जाता है T2, दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस। दिस इज 400 डिग्री सेल्सियस। हम इस वैसल को तब तक हीट देते रहते हैं जब तक इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो हमको इसको कितना हीट देना है कि इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस हो जाए। रिक्वायर्ड फॉर 0.5 kg ऑफ दिस गैस। और यहाँ पे जो गैस है उसका जो मास दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.5 kg दे रखा है, 0.5 kg दे रखा है ऑफ दिस गैस। इफ इंटरनल एनर्जी एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड 400 डिग्री सेल्सियस आर 26.6 किलोजूल पर केजी। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा T1 200 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे इसकी जो इंटरनल एनर्जी दे रखी है, तो इंटरनल एनर्जी मतलब U1 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 26.6 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, किलो जूल होती है। लेकिन उन्होंने यहां पे क्या दे रखा है? पर केजी दे रखा है, तो मास पर रेट भी दे रखा है। ठीक है, अब T2 की बात करेंगे। T2 मतलब 400 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो हमारा इंटरनल एनर्जी दे रखी है उसको मैंने माना U2। तो U2 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 37.8 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। इतना सब कुछ इसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन में से देख के सारी वैल्यू मैंने उसको यहाँ पे लिखी है। गिवन मतलब क्या क्या हमको वैल्यू दे रखी है उसके बारे में मैंने लिखा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? अपने हीट को निकालना है कि हमारी जो हीट है वो कितनी हीट हमने इस सिस्टम को दी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो मेरा वैसल है वो रिजिड है, देयर इज नॉट वर्क डन। यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा? जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर जीरो होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले मेरा क्या है कि हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि हमारा जो हीट है दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब यहाँ पे जो हमारी इंटरनल एनर्जी दे रखी है स्टूडेंट, वो हमारी क्या होगी, डेल यू बराबर के क्या होता है, U2 माइनस के U1। U2 माइनस के U1। तो यहाँ पे देख लेते हैं U2 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है। U2 की वैल्यू है 37.8 और हमारी U1 की है 26.6। ठीक है, तो 37.8 माइनस के 26.6 ये दे रखी है। ठीक है, 37.8 माइनस के 26.6, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी। अब यहां पे क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 37.8 माइनस 26.6 इक्वल आएगा 11.2 किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमको इंटरनल एनर्जी केवल किलो जूल में चाहिए। अगर हमको केजी को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा किससे, मास से। तो मास इंटू 11.2, तो यहाँ पे क्या होगा, मास हमारा कितना दे रखा है, मास की मैं वैल्यू देखो तो मास की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, 0.5 केजी दे रखी है। कितनी दे रखी है, 0.5 केजी। तो 0.5 मल्टीप्लाई 11.2, तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर केजी था। ठीक है, और हमारी जो ये वाला मास है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी हो जाएगी। तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा किलो जूल बचेगा। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करी 0.5 से, मतलब मास से। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरनल एनर्जी निकल के आया वो आया 5.6 किलो जूल। 5.6 किलो जूल। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो Q इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, 5.6 प्लस के वर्क डन की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे जो हीट हमको देनी होगी 5.6 किलो जूल की, यहाँ पे हमको हीट देनी होगी। तो यहाँ पे अगर हम 5.6 किलो जूल की यहाँ पर इसको हीट देंगे तो हमारी जो गैस का टेम्परेचर है, मतलब जो 400 डिग्री सेल्सियस था, 400 डिग्री सेल्सियस था, तो गैस के टेम्परेचर को मतलब 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए हमको 5.6 किलो जूल की हमको हीट देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5.6 किलो जूल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन ए स्टेशनरी मास ऑफ गैस, कोई मास है वो कैसा है, स्टेशनरी है, गैस मास। ठीक है, गैस वाज कंप्रेस्ड विदाउट फ्रिक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जब हम किसी मतलब कोई गैस है वो एक स्टेबल कंडीशन में है, हम उसको क्या करें, कंप्रेस करें। तो कंप्रेस करने से क्या हो रहा है कि उसका जो कांस्टेंट प्रेशर, इट इज इनिशियल स्टेट 0.4 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कौन कौन सी हमको वैल्यू दे रखा है, तो यही लिख लेते हैं। चलो, तो गिवन में हमको क्या क्या वैल्यू दे रखी है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर मैं बात करूं किसकी, इनिशियल स्टेज की, किसकी इनिशियल मतलब प्रथम कंडीशन की, इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट की मैं बात करूं तो उसने क्या करा है कि इनिशियल स्टेट ऑफ 0.4 मीटर क्यूब दैट इज वॉल्यूम। तो V1 की वैल्यू दे रखी है 0.4 मीटर क्यूब। ओके, एंड 0.105 मेगा पास्कल। तो यहां पे इसका P1 की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 0.105, ठीक है, मेगा पास्कल, दैट इज मेगा पास्कल। ओके, नेक्स्ट वाज फाउंड टू चेंज ऑफ फाइनल स्टेट। तो हम बात करते हैं किसकी, फाइनल स्टेट की, कि हमारा जो फाइनल स्टेट होगा वो हमारा क्या होगा। तो बात करता हूं मैं फाइनल स्टेट की, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा V2, दिस इज द 0.20 मीटर क्यूब, 0.20 मीटर क्यूब। ठीक है, एंड इसका वो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर P2 की वैल्यू हमारी सेम है 0.105 मेगा पास्कल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम वॉल्यूम हमारा इंक्रीमेंट कर रहे हैं बट लेकिन प्रेशर एज द कांस्टेंट। तो प्रेशर कहाँ पे कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, देयर वाज ए ट्रांसफर ऑफ हीट, देयर वाज ए ट्रांसफर ऑफ हीट 42.5 किलो जूल हीट
फ्रॉम द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कहने का मतलब कह रहा है कि देयर वाज ए ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है कितना 42.5 किलो जूल। कह रहा है कि जो हमारी हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम द गैस, मतलब गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, गैस से हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है, गैस से हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो आज स्टूडेंट आप सब लोग जानते हैं अगर हमारा किसी भी सिस्टम से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर हमारा ये सिस्टम है, अगर मैं इस सिस्टम को हमारा एनर्जी देता हूं, दैट इज द पॉजिटिव एनर्जी, दैट इज द पॉजिटिव एनर्जी, ये कौन सी होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी। अगर सिस्टम से हीट बाहर की तरफ, सराउंडिंग की तरफ ट्रांसमिशन कर रही है तो दैट इज द नेगेटिव हीट, दैट इज द नेगेटिव हीट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, अगर सिस्टम को अगर हीट दे रही है दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू, अगर सिस्टम से हीट सराउंडिंग की तरफ जा रहा है तो वो होगा हमारा माइनस का वैल्यू। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्क डन की, अगर मैं किसी सिस्टम को वर्क डन दे रहा हूं दैट इज द नेगेटिव वैल्यू, दैट इज द नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि किसी भी सिस्टम को अगर हम वर्क दे रहे हैं वो वहां पे हमारा जो वर्क होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर किसी सिस्टम से वर्क को हम ले रहे हैं, यानी वर्क जो हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग जा रहा है, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू। ये आपको ध्यान रखनी है लाइफ टाइम के लिए, आपके मतलब क्वेश्चंस में, आपके प्रैक्टिस मतलब डेरिवेशंस में, ठीक है, सब में आपको ये यूज होगा, क्योंकि वहां पे वो नहीं देगा कि आपको वर्क डन की वैल्यू प्लस रखनी है माइनस रखनी है, या हीट की वैल्यू आपको प्लस रखनी है या माइनस रखनी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारी जो हीट का जो ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब गैस से प्रोसेस के दौरान हमारा क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है, कि गैस से हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है सराउंडिंग की तरफ, तो वहां पे क्या होगा कि हमारी जो हीट होगी उसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। उसकी वैल्यू कैसी होगी स्टूडेंट, नेगेटिव होगी। आपको यहां पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाउ मच द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस चेंज, कितना इंटरनल एनर्जी यहां पे हमारा चेंज होगा, तो हमको कितना निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पे हमको क्या निकालनी है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को निकालना है। तो डेल यू की मुझको यहाँ पे वैल्यू को फाउंड आउट करना है। ठीक है, डेल यू मतलब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो हमको यहाँ पे निकालना है। ओके, बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं जो क्वेश्चन है वो किसका, आइसोबारिक प्रोसेस का है। तो इसमें क्या है कि प्रेशर, दिस इज द कांस्टेंट P1 जो प्रेशर 0.105 मेगापास्कल है, वही प्रेशर हमारा P2 है 0.105 मेगापास्कल। यहाँ पे वॉल्यूम हमारा इंक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन इसका जो प्रेशर है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं, पीवी डायग्राम की अगर मैं बात करूं, पीवी डायग्राम की यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पीवी डायग्राम की अगर मैं बात करूं, पीवी डायग्राम में क्या होगा, प्रेशर इज द कांस्टेंट, तो प्रेशर मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है इस तरीके से। तो यहाँ पे मतलब क्या है, एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, P1 इक्वल्स टू क्या होगा, P2 के बराबर होगा। बट लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं V1, और यहाँ पे क्या होगा मेरा V2 होगा। ठीक है, V1 और V2 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को निकालना है। क्या करना है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या इक्वेशन लगाएंगे, वही फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, या वी नो दैट क्या होता है, हीट इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, हीट एनर्जी इंटू तो मैं इसको यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ जो मैं पीछे बनाया था। ठीक है, इसको यहाँ पे बना देता हूँ पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि इस तरीके से हमारा मतलब जो है प्रेशर, दिस इज द कांस्टेंट, तो P1 की जो वैल्यू होगी वो P2 के बराबर होगी। इसको एक पॉइंट मान लीजिए, इसको सेकंड पॉइंट मान लीजिए। यहाँ पे हमारा क्या होगा, V1 होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, V2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, P1 P2 इक्वल हो गए, P1 P2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी की हमको नहीं पता, वर्क डन हमको नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि वर्क डन हमारा क्या होता था, P इंटू डी, भाई P इंटू डी होता था ना वर्क डन निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम, दिस इज द चेंज, तो V1 से V2 हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी लिमिट को रखेंगे V1 से V2। क्या रखेंगे, V1 से V2 की इसकी वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, P इज दिस द कांस्टेंट वैल्यू, P हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पे इसका डेरिवेशन करेंगे dV का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 माइनस के V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V2 माइनस के V1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं P की जो वैल्यू हमको दे रखी है इन द क्वेश्चन में हमको जो P की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, दिस इज द 0.105 मेगापास्कल, और V1 की वैल्यू दे रखी है 0.4, और V2 की वैल्यू दे रखी है 0.20।
0.20। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो P की जो हमारी वैल्यू दे रखी है प्रेशर की, वो हमारी कितनी दे रखी है 0.105। और मैं बात करूं V2 की, तो V2 दे रखा है 0.20, और V1 की बात करूं तो V1 दे रखा है 0.4। कितना दे रखा है स्टूडेंट? 0.4 दे रखा है। तो यहां पे क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके यहां पे इसकी वैल्यू को निकालेंगे कि हमारी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी यहां पर। ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या करेंगे, 0.20 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 0.105। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। वर्क डन की जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, वो हमारी निकल के आई है प्रेशर। ओके, तो यहां पे हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है माइनस के 0.021। 0.021। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कितना, ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है, और यहाँ पे क्या है हमारा प्रेशर किस में दे रखा है, किलो। प्रेशर की वैल्यू जो दे रखी है हमारी किस में दे रखी है, मेगा पास्कल में दे रखी है। किस में दे रखी है? मेगा पास्कल में दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू लेके चलेंगे किलो जूल को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे मेगा पास्कल को हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो किस में कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 21। ठीक है, दिस इज द 21। तो वर्क डन हमारा यहाँ पे आएगा माइनस के 21 किलो जूल। तो वर्क डन की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो कितनी आएगी, माइनस के 21 किलो जूल निकल के आएगी। यहाँ पे किस में थी, मेगा पास्कल में थी, तो मेगा पास्कल में हमारा कितना होता है, 1 मेगा पास्कल इक्वल्स टू हमारा कितना होता है 10 की पावर 6 पास्कल होता है। ठीक है, 1 किलो पास्कल हमारा कितना होता है 10 की पावर 3 पास्कल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारी वर्क डन की वैल्यू कितनी है, माइनस के 21 किलो जूल निकल के आया। अब बात करते हैं किसकी, अपने क्वेश्चंस की, कि हमारा जो फर्स्ट एनर्जी क्वेश्चन था Q इक्वल्स टू क्या था, Q इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस के वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन पे हमारी मान लीजिए U1 थी, और इस पे कितनी होगी U2 होगी। तो हमारी जो इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज द U2 माइनस के U1, U2 माइनस के U1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे U2 माइनस के U1 होगी, हम इसको लिख सकते हैं डेल U। दिस इज द समेशन ऑफ द U2 माइनस के U1। तो हम देखते हैं कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी थी, सॉरी जो हमारी हीट थी, वो हीट कितनी थी यहाँ पर, माइनस के 42.5, माइनस के 42.5 किलो जूल है। यूनिट देख लेना इसकी कितनी, किलो जूल, और वहां पे भी हमने वर्क डन जो निकाला है किलो जूल में निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है माइनस के 42.5, माइनस के 42.5। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस के 42.5 इक्वल्स टू डेल यू की वैल्यू मुझको निकालनी है। और वर्क डन हमारे कितना आ रहा है, माइनस के 21, माइनस के 21। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के 42.5 प्लस के 21 इक्वल्स टू डेल यू। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरनल एनर्जी निकल के आएगा उसको हम देखेंगे कितना आएगा वो। तो यहाँ पे जो हमारी इंटरनल एनर्जी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, तो 42 माइनस के 5 माइनस 21 दैट इज द 21.5, दैट इज द 21.5। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो माइनस में आएगी 21.5। ठीक है, 21.5 कितना, किलो जूल। कितना आएगा, किलो जूल निकल के आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे किलो जूल निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, हमारी जो इंटरनल एनर्जी आई है वो कितनी आई है, माइनस के 21.5 आई है। एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस चेंज। तो क्वेश्चन में क्या है, देखो हीट भी माइनस में आ रही है, तो कहने का मतलब है कि हीट जो हो रही है वो हमारी सराउंडिंग की तरफ ट्रांसमिशन हो रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि हमारी जो हीट जा रही है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रहा है, तो वहां पे हमारी हीट का लॉस भी हो रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा वर्क डन भी माइनस में आया, तो वर्क डन भी हमारा कैसे हो रहा है, माइनस में हो रहा है। इंटरनल एनर्जी भी किस में है, माइनस में आ रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की वो कैसी होगी, डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आंसर आएगा इंटरनल एनर्जी का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द इंटरनल एनर्जी विल बी डिक्रीज। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम will be decrease, will be decrease। ठीक है,
तो यहाँ पे जो कितना डिक्रीज होगा इंटरनल एनर्जी हमारी कितनी होगी, मतलब U2 माइनस के U1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 21.5 किलो जूल, 21.5 किलो जूल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारी कितनी होगी 21.5 किलो जूल होगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए मास ऑफ 8 kg गैस एक्सपैंड विद इन ए फ्लेक्सिबल कंटेनर सो दैट द पीवी रिलेशनशिप इज दैट द फॉर्म PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट दे रखा है, और PV इक्वल्स टू कांस्टेंट हमारा किस में होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। द इनिशियल प्रेशर इज 1000 किलो पास्कल। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या दे रखा है कि हमारा जो PV है वो कैसा है, कांस्टेंट है। PV जो है हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले इसने इक्वेशन दे रखी है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। द इनिशियल प्रेशर इज 1000 किलो पास्कल। तो मैं देख लेता हूं यहाँ पे, तो इनिशियल प्रेशर है दे रख, मतलब इनिशियल की वैल्यू देख रखी है यहाँ पर, इनिशियल की वैल्यू हमारा जो कितना दे रखा है, द इनिशियल प्रेशर। तो P1 की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, 1000 किलो पास्कल दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एंड द इनिशियल वॉल्यूम, तो V1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि द फाइनल प्रेशर, फाइनल की मैं बात करूं, फाइनल हमारा कितना होगा, फाइनल की मैं बात करूं तो फाइनल प्रेशर हमको दे रखा है P2 दैट इज 5 किलो पास्कल, दैट इज 5 किलो पास्कल। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है गैस की डिक्रीज कर रही है बाय 40 किलो जूल पर केजी, फाइंड द हीट ट्रांसफर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमको क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो इसको हीट दे रखा है कितना, हमारी जो इंटरनल हमारी हीट है, इंटरनल एनर्जी है वो हमारी डिक्रीज कर रही है माइनस के 40 किलो जूल पर केजी। मतलब हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो यहाँ पे क्या कर रही है स्टूडेंट, डिक्रीज कर रही है। कितनी कर रही है, किलो जूल पर केजी। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, हीट का ट्रांसमिशन, मतलब हीट को हमको यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। हीट को क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है। तो क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू को हमको दे रखा है, हमको क्या करना है, हीट की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम जानते हैं बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या जानते हैं, बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा, मतलब जो हमारा हीट होता है वो हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस क्या होता है, हमारा वर्क डन होता है। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू मुझको नहीं पता है, हीट की वैल्यू मुझको नहीं पता, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मुझको पता है। तो मुझको यहाँ पे क्या करना होगा, वर्क डन को निकालना होगा। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, मैंने कल पढ़ाया था हीट एंड वर्क ट्रांसफॉर्मेशन में कि जो हमारा वर्क डन होता है कैसे निकलता है। तो प्रोसेस हमको दे रखा है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हम वर्क डन निकालते थे, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, तो यहाँ पे निकालेंगे वर्क डन। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता था क्या होता था, P1V1 ln, P1V1 ln P1 P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1, यही होता था, यही होता था। P1V1 ln P1 सॉरी P1 अपॉन P2 होता है, P1 अपॉन P2। ठीक है, P1 अपॉन P2। ठीक है, तो हमारा जो वर्क डन होता था, कल मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको फाइंड आउट कराया था कि हमारा जो वर्क डन होता है इन द आइसोथर्मल प्रोसेस में, वहां पे क्या होता है P1V1 ln P1 अपॉन P2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, P1 की वैल्यू देखेंगे, P1 की वैल्यू क्या दे रखा है, V1 की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो P1 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, देख लेते हैं। तो P1 की वैल्यू दे रखी है हमारी 1000 किलो पास्कल है, और P2 की वैल्यू दे रखी है 5 किलो पास्कल है। ठीक है, और यहाँ पे V1 की वैल्यू दे रखी है 1। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू को पुट करेंगे कि हमारी कौन कौन सी कितनी कितनी वैल्यू हमको दे रखा है। ठीक है, तो P1 की वैल्यू जो हमको दे रखी है स्टूडेंट, P1 की वैल्यू दे रखी है 1000 किलो पास्कल, V1 की वैल्यू दे रखी है 1 ln, P1 की वैल्यू दे रखी है 1000 अपॉन P2 की वैल्यू दे रखी है 5। P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 5 दे रखी है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करके हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। दिस इज नॉट ए लॉग, दिस इज द ln। तो आपके कैलसी में यहाँ पे लॉग के बराबर में एक हमारा बटन है जिसमें लिख रहा है ln। ठीक है, तो ln नहीं, मतलब बच्चे क्या करेंगे, इसको लॉग समझ लेंगे। तो हमको क्या करना है, पहले ln का प्रेस करना है, फिर ब्रैकेट दबाना है। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है।
तो पहले ln ब्रैकेट 1000 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, तो 5.29 आएगा। 5.29 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1000 की, तो डेट इज द 5298, तो वैल्यू आएगी 5298.317। तो मैंने 32 मान लिया इसको, 32 मान, तो वर्क डन होगा कितने में, किलो जूल में होगा, क्योंकि हमारी जो यूनिट दे रखी है किलो पास्कल में दे रखा है, प्रेशर की यूनिट किस में दे रखी है, किलो पास्कल में दे रखा है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन जो निकल के आएगा किलो जूल पर केजी में निकल गएगा। जो हमारा वर्क डन निकल के आएगा किसमें, किलो जूल पर केजी में निकल के आएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे किलो पास्कल, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन कितना निकल के आया, किलो जूल हमारा निकल के आया, कितना निकल के आया स्टूडेंट, किलो जूल निकल के आया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हीट की, कि हीट हमारा कितना दे रखा है। तो हीट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, हीट की वैल्यू को देखेंगे, हीट की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 40 किलो जूल। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, माइनस के 40, कितना दे रखा है, माइनस के 40, ठीक है। तो सॉरी वो हीट दे रखी है, इंटरनल एनर्जी दे रखी है, ये इंटरनल एनर्जी दे रखा है, ठीक है। दिस इज द इंटरनल एनर्जी, दिस इज द इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी हमको दे रखा है माइनस के 40 प्लस वर्क डन आया 5298.32। तो इसको हम यहाँ से हीट को वैल्यू निकालेंगे थे, तो इसमें मतलब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, कि इसमें से माइनस करेंगे किसको, 40 को, तो वैल्यू निकल गई 5258.3, ठीक है, 5258.32। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, किलो जूल पर केजी निकल के आया, किलो जूल पर केजी, इसमें होगा केजी में होगा, क्योंकि वैल्यू हमारी किस में दे रखी है, केजी में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी हीट निकल के आएगी 5258.32, हमारी कितनी निकल के आएगी, किलो जूल पर केजी निकल के आएगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन में हमको क्या क्या, मतलब उसने क्या बोल रखा था क्वेश्चन में, कि फाइंड द हीट ट्रांसफर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमको क्या करना है, हीट जो ट्रांसफर हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन को भी बताना है, कि हमारी जो हीट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, हमारी जो हीट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे होंगे आपको, मतलब जो हीट की जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, मतलब हीट की जो वैल्यू निकल के पॉजिटिव निकल के आई है, हीट की कैसी वैल्यू निकल के आई है, पॉजिटिव निकल के आई है। तो यहाँ पे जो हमारा हीट का ट्रांसमिशन होगा, तो हीट ट्रांसफर विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। तो अगर इसमें कहने का मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है, कि जो हीट है वो हमारी सिस्टम के अंदर सराउंड, मतलब सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन हो रही है, जो हमारी हीट है वो कहां पर, सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है। तो इट मींस दैट द हीट इज एडेड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। तो अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई है तो यहाँ पे क्या होगा, हीट विल बी एडेड, तो हमारे क्या होगा, हीट विल बी एडेड टू द सिस्टम, टू द सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी हीट होगी वो सिस्टम को क्या होगी, ऐड हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो आप अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीनिंग, दैट इज द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए कंटेन सब्सटेंस। हमारी एक इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है, हमारी एक इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है, दैट इज U इक्वल्स टू 3.4 PV प्लस 85, वेयर U इज द किलोजूल पर केजी। जहां पे हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो किलोजूल पर केजी में है, P इज द इन किलोपास्कल, जो हमारा प्रेशर दे रखा है वो हमारे किलोपास्कल में दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है मीटर क्यूब पर केजी में। ए सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 2.5 kg ऑफ दिस सब्सटेंस एक्सपैंड फ्रॉम इनिशियल प्रेशर, हमारा इनिशियल प्रेशर दे रखा है, एंड वॉल्यूम इतना दे रखा है, टू फाइनल प्रेशर इतना दे रखा है। प्रोसेस विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड टू पीवी की पावर गामा, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी की पावर क्या दे रखा है, 1.25 दे रखा है, ठीक है। तो कांस्टेंट कह रहा है, इफ द एक्सपेंशन इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फाइंड क्यू
du एंड w फॉर द प्रोसेस। तो हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है कि हमको q भी फाइंड आउट करना है, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और हमको वर्क डन भी हमको फाइंड आउट करना है। वर्क डन भी क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सारी वैल्यू है ये हमको वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, सारी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इतना ये आगे है पहला, ये पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट के बाद फिर इसने दूसरा हमारा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन अनोदर प्रोसेस द सेम सिस्टम एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू द सेम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप एज इन द पार्ट फर्स्ट। मतलब सेम प्रेशर सेम वॉल्यूम पर, जैसे हमारा पार्ट फर्स्ट में किया था वहां पे जितना हमको प्रेशर था वॉल्यूम था वही सेम है, एंड फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल सेम फाइनल स्टेट एज इन द, ठीक है, फर्स्ट। बट द हीट ट्रांसफर इन दिस केस 32 किलो जूल। बट लेकिन यहाँ पे पर सारा प्रोसेस सेम है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम सब कुछ सेम है फर्स्ट वाले की तरफ, बट लेकिन यहाँ पे जो हीट का ट्रांसमिशन होगा दैट इज 32 किलो जूल। फाइंड द वर्क ट्रांसफर फॉर दिस प्रोसेस। तब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, वर्क ट्रांसफर निकालना है। फिर कह रहा है सेकंड पॉइंट दे रखा है इसने, थर्ड पॉइंट है ये सॉरी थर्ड पॉइंट है ये, कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस इन वर्क ट्रांसफर इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। जो हमारे पार्ट फर्स्ट में हमारा वर्क निकल के आया था और पार्ट सेकंड में जो वर्क निकल के आएगा, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमको वैल्यू को बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन काफी बड़ा है, ये आपको दिख रहा होगा 2 स्लाइड पे आ रहा है, तो क्वेश्चन काफी बड़ा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भैया कौन कौन क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है, क्या क्या हमको क्वेश्चन में दे रखा है, उन सबको लिख लेते हैं, उन सबको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, मैं बात करता हूँ किसकी, कि हमारा जो P इज इन द किलो पास्कल ये हो गया, हमको दे रखा है मास दे रखा है 2.5 kg, ध्यान रखना मास दे रखा है 2.5 kg, और हमारा जो इनिशियल प्रेशर है P1 मतलब P1 500 है और वॉल्यूम है इतना 0.25। तो इनकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं गिवन क्या क्या हमको दे रखा है, गिवन में हमको क्या क्या दे रखा है वो सारी वैल्यू को हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी एक इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंटरनल एनर्जी इक्वेशन। इंटरनल एनर्जी एक इक्वेशन दे रखी है। जो इंटरनल एनर्जी इक्वेशन दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, कि हमारा जो U है वो U जो कि इक्वेशन दे रखी है U बराबर के 3.4 PV प्लस के 85, ठीक है, प्लस के 85। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी। उसके बाद हमको बात करते हैं इनिशियल स्टेट में, कि हमारी जो इनिशियल वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वैल्यू दे रखा है, तो हमको यहाँ पे P1 की जो वैल्यू दे रखी है 500 किलो पास्कल दे रखा है, और V1 की जो वैल्यू दे रखी है कितना दे रखा है, V1 की जो वैल्यू दे रखी है 0.25 दे रखा है, कितना 0.25 कितना दे रखा है, मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी, क्योंकि वहां पे हमारा जो वैल्यू दे रखी है मीटर क्यूब पर केजी में दे रखा है, या हम इसको केजी वेजी काट के इसको सीधा लिख लो के मतलब मीटर क्यूब में, ठीक है, इसको लिख लो किसमें, मीटर क्यूब में। ओके, फिर हमको P2 की वैल्यू दे रखी है, फाइनल स्टेट की मैं बात करूं, फाइनल स्टेट की, फाइनल स्टेट की मैं बात करूं, फाइनल स्टेट में क्या होगा, फाइनल स्टेट में हमको वैल्यू दे रखी है P2 की, P2 की जो हमारी वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल दे रखा है, 100 किलो पास्कल दे रखा है। और प्रोसेस जो दे रखा है वो हमारा क्या दे रखा है, प्रोसेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे लिख लेता हूं प्रोसेस PV की पावर 1.25 इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV की पावर 1.25 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ठीक है, तो PV की पावर कितना दे रखा है, 1.25 कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर वी नो डैट सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे वॉल्यूम को निकालेंगे। भाई यहाँ पे P1 V1 दे रखा है, P2 V2 नहीं दे रखा, तो V2 के निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं P1 V1 की पावर 1.25 इक्वल्स टू P2 V2 की पावर कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, P1 की वैल्यू देखेंगे, P1 की वैल्यू कितना दे रखा है, P1 की वैल्यू दे रखी है 500, 500 मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू दे रखी है 0.25 की पावर हो जाएगी 1.25
इक्वल्स टू P2 की वैल्यू दे रखी है एक मतलब 100 इंटू, और V1 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो V2 की वैल्यू हमको निकालनी है 1.25। ठीक है, तो देखते हैं हमको इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि V2 की पावर 1.25 इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई 0.25 की पावर 1.25 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे V2 की पावर 1.25 इक्वल्स टू, इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी, तो क्या करेंगे 0.25 की जो पावर है वो कितना दे रखा है 1.25 दे रखा है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आई है 0.176, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 0.884 मान लीजिए। ठीक है, 0.884। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू निकल के आई है तो यहाँ पे V2 की जो वैल्यू निकलेगी कैसे निकलेगी 0.884, और ये इधर जाके कितनी हो जाएगी 1/1.25। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे यहाँ पे निकाल देता हूँ, इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना 1 डिवाइड बाई 1.25। ठीक है, यहाँ पे आंसर आया 0.90, तो यहाँ पे आंसर आया 0.9059, तो मैं इसको V2 की जो वैल्यू है वो निकाल लेता हूँ 0.906 मान लेता हूँ मीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द V2, दिस इज द वैल्यू ऑफ द V2। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू निकल के आई है V2 की वो कितनी निकल के आई है 0.906 मीटर क्यूब निकल के आई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये सारा वैल्यू हमको निकल गया। अब यहाँ पे निकालते हैं अपना इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस, मतलब हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी होगी, वो हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी मैं निकालता हूँ, इधर ही निकाल लेता हूँ साइड में को, आगे की तरफ निकालो। तो इंटरनल एनर्जी हमको दे रखा है इक्वेशन U बराबर 3.4 PV प्लस के 85 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो डेल यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि हमारा कितना हो जाएगा डेल यू बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो 3.4 है मतलब U2 क्या हो जाएगा, ये U2 माइनस के U1 हो जाएगा, U2 माइनस के U1। तो अगर हम डेल U की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर क्या आएगी, तो 3.4 ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारा कितना P2V2 माइनस के P1V1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे अपना डेल U की वैल्यू निकालेंगे, तो 3.4 P2 हमारी वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाई V2 कितना निकल का है 0.906 माइनस, और P1 की वैल्यू दे रखी है 500 मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू दे रखी है 0.25। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो डेल यू की वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो देखेंगे। यहाँ पर डेल यू की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, तो 100 मल्टीप्लाई 0.906 इक्वल माइनस 500 मल्टीप्लाई 0.25 ब्रैकेट क्लोज इक्वल मल्टीप्लाई 3.4 इक्वल माइनस के 116.96। ठीक है, किलो जूल वन, तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी निकल के आई है माइनस के 116.96। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे क्या निकल के आई है वैल्यू निकल के आई है, कितनी निकल के आई है 116.96, यहाँ पे हमारी इंटरनल एनर्जी निकल के आई है। तो यहाँ पे जो हमारी इंटरनल एनर्जी माइनस में दे रखी है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन करने के बाद हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्या निकालना है हमको निकालना है, पहले स्टेट में हमको निकालना है इफ द एक्सपेंशन इज क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, अगर मेरा प्रोसेस कैसा क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस है, फाइंड क्यू की वैल्यू निकालनी है, डेल यू की वैल्यू मैंने निकाल ली, एंड वर्क भी मुझको निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। तो अभी तो हमारे केवल डेल यू निकला है, अब क्या निकालेंगे यहाँ पर हम अपने वर्क को निकालेंगे। तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, तो वर्क निकालने के लिए आपने देखा होगा हमारा जो प्रोसेस दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, पॉलीट्रोपी प्रोसेस दे रखा है। क्या दे रखा है, पॉलीट्रोपी प्रोसेस दे रखा है। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वर्क डन के लिए हम कैसा फॉर्मूला होता था, मतलब वर्क डन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था, सीधे ही मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वर्क फॉर्मूला होता है P1V1 माइनस के P2V2 अपॉन n माइनस के 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द
फाइंड आउट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फाइंड आउट ऑफ द वर्क डन। ये हमारा कल मैंने आपको सोल्व करवा दिया था कि कैसे निकल के आता है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करेंगे। P1 की वैल्यू कितनी थी, 500 थी मेरे ख्याल से, 500 मल्टीप्लाई P1 की वैल्यू कितनी थी, 500, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कितना दे रखा था, 500 किलो पास्कल है। V1 की वैल्यू 0.25 है, ठीक है, 0.25 दे रखी है। हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.25 दे रखी है। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर। 500 हो गया हमारा P1, V1 की वैल्यू 0.25 माइनस P2 की वैल्यू थी मेरी 100, और V2 की जो वैल्यू निकल के आई थी, V2 की वैल्यू आई थी 0.906, 0.906 अपॉन, ठीक है, अपॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, दिस इज द n की वैल्यू, दिस इज द n, मतलब आपने पढ़ा होगा ना pv की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो दिस इज द n वैल्यू 1.25, ठीक है, 1.25। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 1.25 माइनस के 1, तो यहाँ पे देखो वर्क डन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने से हमारा क्या होगा कि 500 मल्टीप्लाई 0.25 इक्वल माइनस ब्रैकेट 100 मल्टीप्लाई 0.906 ब्रैकेट क्लोज इक्वल डिवाइड बाई ब्रैकेट 1.25 माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, तो 137.6, दिस इज द वैल्यू ऑफ द 137.6 किलो जूल निकल के आएगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू निकल के आई थी किस में निकल के आएगी, किलो जूल में निकल के आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो मतलब जो प्रेशर है वो किस में दे रखा है, किलो पास्कल में दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी जो वर्क निकल के आएगा, दिस इज द क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। तो हम इसको कह सकते हैं जो हमारा वर्क डन निकल के आया क्वासीस्टैटिक प्रोसेस के लिए 137 पॉइंट, ठीक है, 0.6 किलो जूल निकल के आया। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, हीट की, तो Q इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, Q इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, ठीक है, तो Q इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी प्लस के वर्क डन, इंटरनल एनर्जी प्लस के वर्क डन। इंटरनल एनर्जी हमारी निकल गई थी, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -116.96, ठीक है, तो हमारी इंटरनल एनर्जी माइनस के 116.96 और वर्क डन निकल के आया 137.6। तो यहाँ पे हमारी जो हीट निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, उसको देखेंगे कि हमारी जहाँ पे हीट निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी, तो 137.6 माइनस 116.96 इक्वल्स टू 20.64, ठीक है, 20.64 कितना किलो जूल। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो हीट है वो पॉजिटिव में आई है, इंटरनल एनर्जी माइनस में आई है, वर्क डन भी पॉजिटिव में आया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हीट है वो हमारे सिस्टम को जा रहा है, इस सिस्टम को जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, इतना पहला हमारा जो पहला पॉइंट था हमारा क्या था, पहला पॉइंट इसने क्या कह रहा था कि हमको पहले पॉइंट में Q की वैल्यू निकाल ली, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाल ली और वर्क डन की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट है, इन अनदर प्रोसेस द सेम सिस्टम एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द सेम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन एज इन द पार्ट फर्स्ट एंड फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट टू द सेम फाइनल स्टेट एज इन द पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में जो भी हमने इनिशियल फाइनल जो भी वैल्यू करा था सब सेम था, ठीक है, वो सब सेम है इसमें भी, बट हीट ट्रांसफर इन दिस केस 30 किलो जूल। इस कंडीशन में हमारी जो हीट का ट्रांसमिशन है वो कितना है, 30 किलो जूल उसने दे रखा है, हीट मतलब Q की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे वर्क डन मुझको निकालना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे केस फर्स्ट के लिए, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, केस फर्स्ट। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे केस फर्स्ट के लिए, तो केस सेकंड हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। केस सेकंड में क्या कह रहा है कि जो हीट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 32 किलो जूल दे रखी है, और मुझको वर्क डन मुझको निकालना है। और सारा जितना भी प्रोसेस है वो मेरा कैसा है, सेम है, सारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, सेम है। तो निकालेंगे यहाँ पे हीट, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस के वर्क डन। तो यहाँ पे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी डेट विल बी द सेम, हमारी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है, एनर्जी कैसी होगी हमारी, सेम होगी। तो यहाँ पे देखेंगे हीट की वैल्यू दे रखी है हमको, वर्क डन निकाल, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, Q माइनस के इंटरनल एनर्जी। तो Q की वैल्यू दे रखी है 32 माइनस के, और इंटरनल एनर्जी हमारी कितनी है, माइनस के 116 पॉइंट, हमारी इंटरनल एनर्जी 116.9, ठीक है, 116.9, और यहाँ पे इसको वर्क डन को निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 116.9 प्लस
32, दिस इज द माइनस के 148.9, दिस इज द माइनस के 148.9। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी, तो वर्क डन किलो जूल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, किलो जूल। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आई हमारी, माइनस के 148.9 किलो जूल निकल के आए। ओके, अब को क्या कह रहा है वो पीछे देखते हैं क्वेश्चन में। इतना निकल गया, फाइंड द वर्क निकल गया। तीसरा पॉइंट कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस इन वर्क ट्रांसफर इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। एक्सप्लेन द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन वर्क ट्रांसफर इन पास्ट फर्स्ट और सेकंड। मतलब फर्स्ट में और सेकंड में हमारा जो वर्क डिफरेंस था वो क्या निकल के आया है। तो फर्स्ट वाले में बात करूं वर्क की हमारी कितना है, माइनस के 37.6, दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। एंड सेकंड केस में हमारा वर्क निकला है माइनस के 148.9। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारा जो वर्क डन है इज नॉट इक्वल टू WQS, हैंस द प्रोसेस इज नॉट क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर नॉट इक्वल वर्क सेकंड, सॉरी हाँ वर्क सेकंड, देयर आर नॉट इक्वल वर्क सेकंड टू वर्क क्वासिस्टैटिक। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो वर्क निकल के आया है वो हमारा दोनों एक दूसरे के अनइक्वल है, दो वो हमारे क्या है, अनइक्वल है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो हमारा क्वासिस्टैटिक प्रोसेस नहीं होगा। तो देयर इज नॉट क्वासिस्टैटिक प्रोसेस। तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमने क्या क्या वैल्यू को फाइंड आउट किया सबको पता चल गया। ये सारी वैल्यू हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद फिर हमने इसका वर्क डन निकाला। वर्क डन निकालने के बाद फिर हमने हीट को दोबारा सेकंड केस कह रहा है, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी अलोंग पाथ ACB, 84 किलोजूल of heat flow into the system and system does 32 kilojoule of work. Okay, फिर कह रहा है कि how much will the heat flow into the system, मतलब कितना हीट फ्लो करेगा सिस्टम में along path ADB if the work done is 10.5 किलोजूल। ठीक है, और कह रहा है कि when system return from B से A following the curve path work done on the system is 21 kilojoule. Does the system absorb or liberate heat and how much? Okay, तो कह रहा है कि एक सिस्टम है उसमें एक हमारा फॉलो पाथ दिखा रखा है। तो फॉलो पाथ हमारा क्या है उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फॉलो पाथ हमारा क्या होगा उसको बना लेते हैं। फॉलो पाथ में इधर बना लेता हूँ साइड में। ABCD। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए वैन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम द स्टेट A to B अलोंग पाथ ACB। ठीक है, तो ACB, ए और बी की तरफ हम क्या कर रहे हैं, हीट को फ्लो कर रहे हैं और हमको पाथ में बताना ACB पे कितना वर्क हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ACB पे कितना वर्क हो रहा है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो वहां पे कह रहा है व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट A to B के मैंने चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सबको समझा देता हूँ। इस तरीके से कोई सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्क प्रोसेस हो रहा है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इस तरीके से प्रोसेस दे रहा है। कह रहा है कि व्हेन ए सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट A से B अलोंग द पाथ ACB
ऑफ वर्क, मतलब 84 किलो जूल ऑफ हीट फ्लो। हम क्या कर रहे हैं, ए से बी में क्या कर रहे हैं, हीट को फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, एंड द सिस्टम डज इतना वर्क। और ए सी बी में क्या हमारा वर्क डन होगा उसको हमको निकालना है, ठीक है। वर्क डन हमारा दे रखा है, इतना वर्क डन दे रखा है। कह रहा है कि हाउ मच विल द हीट फ्लो इनटू द सिस्टम, तब इस सिस्टम में हमारे कितना हीट फ्लो करेगा अलोंग पाथ ए डी बी। ए डी बी में कितना हीट फ्लो पाथ करेगा इफ द वर्क डन इज, अगर वहां पे हमारा जो वर्क डन होगा वो इतना होगा, ठीक है। पहले वाले में वर्क डन हमारा इतना था, नेक्स्ट वाले में हमारा इतना है। तो पहले हमको क्या करना है भाई, हमको इसमें हीट को फ्लो करा रहे हैं। हीट फ्लो कराने के लिए हमको क्या हो रहा है, हमको हीट दे रखा है और वर्क डन ही बता रहा है, किस फ्लो पाथ पे बता रहा है वर्क डन, ए सी बी पे जब फ्लो कर रहा है हीट तब हमको वर्क डन बता रहा है। और वहां पे हमको क्या करने का, इंटरनल एनर्जी निकालना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, वो कह रहा है कि ए डी बी पे हमको एक वर्क डन दे रखा है, उस पर कितना हीट फ्लो करेगा वो मुझको निकालना है। तो इस कंडीशन में देखेंगे हम कैसे करेंगे फिर, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हेन सिस्टम रिटर्न फ्रॉम बी से ए, जब सिस्टम हमारा बी से ए रिटर्न हो रहा है, देन द फॉलोइंग पाथ फॉर वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 21 किलो जूल। तब मेरा जो वर्क डन हो रहा है 21 किलो जूल हो रहा है। डज द सिस्टम एब्सॉर्ब ऑफ लिबरेट हीट एंड हाउ मच, तब सिस्टम कितना मतलब हीट को लिबरेट करेगा और कितना काम करेगा, ठीक है, वो हमको यहाँ पे बताना है कितना हीट को लिबरेट करेगा। फिर कह रहा है कि इफ हमारा इंटरनल एनर्जी 0 और इंटरनल एनर्जी हमारा डी पर, दिस इज द 42 किलो जूल, दिस इज द 42 किलो जूल, ठीक है। फाइंड द हीट एब्सॉर्ब इन प्रोसेस डीबी, और डीबी में हमको क्या निकालना है, हीट को निकालना है। डीबी में क्या निकालना है, हमको हीट को निकालना है। ये क्वेश्चन है, इसको समझना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको हीट को भी निकालना है, व्हाट इज द हीट डीबी, थर्ड वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमको देखना है, समझना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना है इसको। तो सबसे पहला हमारा डायग्राम ये है कि डायग्राम क्या है, ए से बी में हम क्या कर रहे हैं, हीट को फ्लो कर रहे हैं, और ए सी बी में हमको वर्क, हमने बता दिया कि कितना वर्क हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है। तब उस कंडीशन पे यहाँ पे जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारी क्या होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, ठीक है। कब पाथ हमारा कौन सा है, ले रहे हैं ए सी बी, पाथ हमारा क्या है, ए सी बी। ए सी पे हम जब वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। फोर प्रोसेस ए सी बी के बाद, या पाथ हमारा ए सी बी जो भी है उसके बाद पर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमको हीट दे रखा है, हीट की जो वैल्यू दे रखी है 84 किलो जूल दे रखा है, 84 किलो जूल हमको दे रखा है। और जो वर्क डन दे रखा है, वर्क डन की हमारी वैल्यू दे रखी है 32 किलो जूल, 32 किलो जूल। अगर मैं यहाँ पे करूँ इसका इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, तो इंटरनल एनर्जी वी नो डैट, हमारा जो इंटरनल एनर्जी होगा क्यू, किसके लिए, ए सी बी के लिए, ए सी बी के लिए इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी ए सी बी प्लस के वर्क डन ए सी बी, ठीक है। तो ए सी बी के लिए हमको दे रखा है इंटरनल एनर्जी कितना, 84 दे रखा है, और यहाँ पे हम इसको इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, प्लस वर्क डन हमारा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी निकल के आएगी हमारी कितनी, 84 में से 32 गए तो कितना हो जाए, 4 में से 2 गए हमारे 2, 8 में से 3 गए 5, तो 52 किलो जूल निकल के आया। तो दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी इट इज द पाथ फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, दैट विल बी द सेम। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा प्रोसेस अगर ए सी बी की तरफ फ्लो करे तब भी हमारी इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, अगर कोई प्रोसेस ए और डी और बी की तरफ फ्लो करे तब भी हमारी इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, इसको पॉइंट करके रखना, ठीक है। तो डेल यू जो होगा हमारा कितना होगा, 42 किलो जूल का होगा। जो हमारा डेल यू निकल के आया वो कितना है, 52 किलो जूल का निकल के आया। अब बात करते हैं फॉर ए डी बी की, बात करते हैं ए डी बी, ठीक है। बात करते हैं किसकी, ए डी बी की। नाउ प्रोसेस ADB, ADB की बात करते हैं। तो ADB में उसने दे रखा है हमको जो वर्क, हमको कह रहे हैं मतलब जो ADB में हमको क्या दे रखा है, उसने वर्क डन दे रखा है। ADB में कितना वर्क डन दे रखा है उसने, कह रहा है कि हाउ मच विल बी द हीट फ्लो इन द सिस्टम अलोंग द ADB, द वर्क डन इज 10.5 किलो जूल। वर्क डन कितना दे रखा है, 10.5 किलो जूल, वर्क डन दे रखा है 10.5 किलो जूल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे हीट को निकालेंगे, तो हीट हमारी किस में होगी, ADB में। तो ADB, तो ADB में हीट हमारी कितनी होगी, हमारी इंटरनल एनर्जी प्लस के वर्क डन, ADB पे हमको वर्क डन जो दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे इंटरनल एनर्जी हमारी सेम रहेगी 52 प्लस के, और हमारा हो जाएगा 10.5, दैट इज द
52 62.5 किलो जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ द हीट किसमें, ए बी डी। तो ए बी डी में जो हमारी हीट निकल के आई है वो कितने निकल गए, 62.5 किलो जूल निकल के आई है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। फिर कह रहा है इतना इतना ऊपर फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड कह रहा है व्हेन सिस्टम रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, हमारा सिस्टम बी से ए की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो देन फॉलोइंग द कर्व पाथ वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 21। तो हमको यहाँ पे वर्क डन दे रखा है 21 किलो जूल। डज द सिस्टम एब्जॉर्ब लिबरेट, मतलब एब्जॉर्ब या लिबरेट हीट हाउ मच, कितना मतलब हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा वो हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे करेंगे टू रिटर्न पाथ बी टू ए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो पाथ है वो रिटर्न हो रहा है, पाथ जो है वो रिटर्न हो रहा है। नाउ पाथ इज रिटर्न कहां से, बी टू ए, बी से ए की तरफ हमारा पाथ क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमको जो वर्क डन दे रखा है वो कितना दे रखा है, वर्क डन दे रखा है कितना, 21 किलो जूल, 21 किलो जूल। अब यहाँ पे बात देनी, वो ध्यान देने वाली बात है कि हम क्या करें, वर्क डन इसको दे रहे हैं सिस्टम को, देन द नेगेटिव वैल्यू। अगर हम सिस्टम को वर्क देते हैं तो नेगेटिव वैल्यू होते हैं 21 किलो जूल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम को वर्क दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, माइनस के 21 किलो जूल आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, मतलब इसको दे रहे हैं क्या, हीट दे रहे हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पे देखेंगे, और उस कंडीशन में हमारी जो इंटरनल एनर्जी हमारी यहाँ पे निकल के आई थी कितनी, 52, दैट विल बी द माइनस वैल्यू किलो जूल। क्यों, क्योंकि हमारी जब हम प्रोसेस ए से बी कर रहे थे, जब हमारा प्रोसेस ए से बी था तो वहां पे क्या करते थे, U2 माइनस के U1 करते थे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम होती है, वहां पे जाते जाते हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। बट लेकिन क्या होता है, जब हम इसका रिवर्स कर रहे हैं कि उल्टा आ रहा है, तो उल्टा आने के लिए क्या करेंगे भाई, फिर हम क्या करेंगे, U1 में से U2 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम में से अगर मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू आती है, ठीक है। उस कंडीशन से यहाँ पे हमारा जो इंटरनल एनर्जी होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे बात करेंगे क्यू की, तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी प्लस के वर्क डन। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी माइनस के 52 है और माइनस के 21 है, इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 5 और 2 7, तो माइनस के 33 किलो जूल, माइनस के 33 किलो जूल। तो हीट की वैल्यू कितनी निकल के आई स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस के कितना 73, माइनस के 73 किलो जूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी हीट होगी वो लिबरेट करेगी, मतलब हीट कैसी होगी, फ्रीली होगी। फ्रीली कहने मतलब सिस्टम से बाहर की तरफ क्या करेगी, वो रिजेक्ट होगी, क्योंकि माइनस की हमारी वैल्यू आ रही है। तो माइनस का वैल्यू कहने का मतलब क्या है, हीट विल बी ट्रांसमिट फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। तो हमारी जो हीट होगी वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ क्या, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसमिट होगी उस कंडीशन में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है ये। आगे इतना हो गया हमारा। फिर कह रहा है कि इफ, थर्ड कंडीशन में कह रहा है हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो यू है ए पॉइंट पर, और बी और डी पर हमारा कितना है, मतलब इस यहाँ पे और यहाँ पे की बात कर रहा है वो। डी पे 42 किलो जूल है। फाइंड द हीट एब्जॉर्ब इन प्रोसेस डीबी, तब डीबी में कितना हीट हमारा एब्जॉर्ब होगा वो हमको यहाँ पे क्या करना है, बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बात करते हैं किसकी, डीबी की। तो यहाँ पे उसने दे रखा है हमको किसमें, सी पॉइंट हमको दे रखा है, सी पॉइंट में सी पॉइंट पे हमको क्या दे रखा है, सी पॉइंट पे हमको वैल्यू दे रखी है इसने, ठीक है। तो इफ इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट पे कितनी है, 0, और हमारी बी पॉइंट बी सी डी, डी पर कितनी दे रखी है हमारी इंटरनल एनर्जी, इसने दे रखी है 42 किलो जूल, कितना 42 किलो जूल दे रखा है, ठीक है। फिर कह रहा है प्रोसेस डीबी पे हमारा कितना हीट होगा, मतलब जो हीट होगी हमारी किस पे, डी पे और बी पे, वो हमको फाइंड आउट करनी है। प्रोसेस डीबी पे हमको क्या करना है, हीट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहले इसको, हीट को निकाल लेते हैं। अगर हीट की मैं बात करता हूँ, टोटल हीट हमारी कितनी होगी, टोटल हीट हमारी कितनी होगी, यहाँ पे बना लेता हूँ चलो एक छोटा सा जल्दी से। ये था ए, ये था बी, ये था सी, ये था डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए डी बी, तो ए डी बी जो हीट होगी किसके बराबर होगी हमारी भाई, हीट ए बी के बराबर होगी, ए डी के बराबर, प्लस के हीट डी बी के बराबर होगी, और डी बी की वैल्यू को मुझको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू को हमको निकालना होगा कि हमारी वैल्यू कौन कौन सी है, उनकी वैल्यू को हम क्या करना होगा, निकालना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी,
सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एडी की वैल्यू मुझको नहीं पता है कि एडी की वैल्यू कितनी है, एडी की वैल्यू मुझको नहीं पता है, तो एडी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एडी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एडी की वैल्यू निकालेंगे, तो एडी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इक्वेशन एडी, सॉरी हीट एडी हमारी इंटरनल एनर्जी प्लस के वर्क डन, हमारा कितना वर्क डन होगा वो हमको दिखाना है, ठीक है, हमारा कितना वर्क डन होगा वो हमको यहाँ पे क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। इंटरनल एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, U2 माइनस के U1, और U2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42 माइनस के 0, दैट इज द 42 किलो जूल। तो यहाँ पे हमारी जो इंटरनल हीट होगी वो कितनी हो जाएगी, 42 किलो जूल हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपने वर्क डन को निकालेंगे। तो वर्क डन निकालने के लिए कितना, एडी का वर्क डन निकालेंगे। तो एडी का वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पे वर्क डन देखेंगे, वर्क डन हमारा कितना होगा, भाई वर्क डन कितना होगा, चलो यहीं देख लेता हूँ मैं वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन देखेंगे, वर्क डन हमारा कितना होगा, तो वर्क डन मैं निकालूंगा पूरे का, तो ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन ए डी प्लस के वर्क डन डीबी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा वर्कडन निकालेंगे, तो वर्कडन हमारा जो था, मतलब पूरा वर्कडन जो दे रखा है ए डी बी सेकंड वाले पॉइंट में दे रखा है 10.5 किलो जूल, ठीक है, 10.5 किलो जूल। दिखा देता हूं मैं तुमको एक बार, ये रहा, व्हेन सिस्टम रिटर्न फ्रॉम बी से ए, सॉरी हाउ मच विल बी द हीट फ्लो, मतलब ए डी बी में, तो वहां पे हमको वर्कडन दे रखा था 10.5 किलो जूल, तो वही वर्कडन मैंने वहां पे पुट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पुट कर दूंगा वर्कडन को, कितना वर्कडन हमारा यहाँ पे पुट हो जाएगा 10.5 इक्वल्स टू, हमको इसका निकालना है ए डी का। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, डब्ल्यू डी बी, सॉरी डी बी, ये हमारा क्या है, पीवी डायग्राम है, क्या है हमारा पीवी डायग्राम है, दैट इज प्रेशर इज द कांस्टेंट, डी और बी पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रोसेस डी और बी पे दैट इज द प्रेशर कांस्टेंट, व्हेन द प्रेशर इज द कांस्टेंट द वर्क डन विल बी जीरो। जब हमारा, सॉरी जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी प्रेशर नहीं था वॉल्यूम था, जब हमारा क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है, डी और बी पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने अभी पीछे कंडीशन में कराया था, जब व्हेन द वॉल्यूम इज द कांस्टेंट, जब हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस था, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है, और वहां पे हमारा वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट, जीरो होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या वर्क डन हमारा कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे हमारा जो WAD निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 10.5 किलो जूल निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 10.5 किलो जूल हमारा यहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हमारे देखो वर्क डन निकल के आएगा, हमको क्या निकालना है, डी और बी के पास निकालना है। तो डी, अभी तो एडी निकल के आया, एडी निकल के आया, तो एडी के निकालने के लिए यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे फर्स्ट वाली में, ठीक है। नाउ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ केवल, तो यहाँ पे क्यू ए डी इक्वल्स टू हमारा क्या है, इंटरनल एनर्जी कितनी आई है हमारी, 42 आई है, और वर्क डन कितना निकल के आया, प्लस के 10.5 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्यू ए डी की वैल्यू निकल के आएगी वो कितना आएगी, 42 और 10 कितने आएंगे, 52.5, ठीक है, किलो जूल निकल के आएगी हमारी हीट। ओके स्टूडेंट, इतना निकल के आ गया, हमारी हीट जो निकल के आएगी वो इतनी निकल के आ गई। अब बात किसकी करते हैं भाई, डीबी की, हमारे डीबी की हीट निकालनी है। तो डीबी की हीट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन, तो ये वाली इक्वेशन जो है, तो ये वाली इक्वेशन देखते हैं यहाँ पर, क्यू ए डी बी बराबर क्यू ए डी प्लस क्यू, कितना हो जाएगा, डी बी, कितना हो जाएगा, डी बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू डी बी, डी बी, ठीक है। अब हमको पता है कि क्यू ए डी बी की जो वैल्यू निकल के आई थी, क्यू ए डी बी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, तो हमको क्या निकालना है, क्यू डी बी निकालना है। तो क्यू डी बी हमारा क्या हो जाएगा, क्यू ए डी बी माइनस के क्यू ए डी, ठीक है, माइनस के क्यू ए डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, क्यू ए डी बी, व्हेन पाथ इज रिटर्न, देखो ए बी डी, यहाँ पे वैल्यू कितनी है जी, 62.5 निकल के आई है। हमारी जो हीट थी वो कितनी निकल के आई है, 62.5 निकल के आई है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, एडीबी की वैल्यू को पुट करेंगे, कितना 62.5 माइनस के क्यू एडी निकल के कितना आया 52.5,
52.5, तो यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 62 में से 52 गया तो कितना 10.5 बचेगा मेरे ख्याल से, 10.5 किलो जूल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्यू डी बी। तो क्यू डी बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्यू डी बी, कितना है 10.5। तो 10.5 नहीं आएगा, 5 में से 5 गए तो 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 आएगा। तो मोस्टली मैं इसको लिख सकता हूँ केवल 10। तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ केवल 10, कभी तुम 100 समझ जाओ इसको। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 10। तो 10 किलो जूल वैल्यू हमारी निकल के आएगी। ठीक है, सो स्टूडेंट इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया बाय द स्टेप वाइज। क्वेश्चन को पहले समझना है, पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू के बारे में हमको लिखना है। कितना हमको प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, कि मतलब क्वेश्चन में कह क्या रहा है उनको हमको देखना, तब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का आपका पेपर होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हर यूनिट से हर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको न्यूमेरिकल्स की। प्रैक्टिस करने से ही न्यूमेरिकल आते हैं। ये नहीं कि आपको न्यूमेरिकल मैंने करा दिया उसको रट लिया, रटने मतलब देख लिया एक बार, ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते। जब तक आप अपने हाथ से कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा। क्योंकि कैलकुलेशन और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमको जितना प्रैक्टिस करना होता है तभी वो मैथ हमको आता है। अगर मैथ को हम ऐसे ही कॉपी खोल के देख लेंगे, अच्छा ये ऐसे ऐसे, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस करने के साथ साथ कैलकुलेशन करनी है बाय द कैलकुलेटर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैलसी भी आपको चलाना आना चाहिए। ठीक है, उसके सारे मतलब फंक्शंस आपको आने चाहिए, कैसे लोग का फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे अपना tan साइन वगैरह की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, एक ही बार में सारी वैल्यू कैसे उस कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कैसे करना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने क्या करा था, आपको क्वेश्चन को मैंने सोल्व करे थे। ठीक है, जैसे कि हमारे पीछे था ये वाला, मान लो पीछे हमारा कैलकुलेशन थी ना बड़ी वाली, जैसे मान ली ये कैलकुलेशन है ये वाली, चलो ये छोटी है ये तो, जैसे ये वाली थी कैलकुलेशन ये पूरी, तो मैंने इसको सीधा एक आंसर में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको सीधा एक आंसर में लिख दिया, ये रहा, ये इसको सीधा एक आंसर में लिख दिया। तो कैसे सारी वैल्यू को अपनी मतलब कैलकुलेशन को कैसे टाइम बचा के सबको एक साथ करके अपने आंसर को दे सकते हो। अगर एक साथ कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे जो वैल्यू आती है वो हमारी एक्यूरेट वैल्यू आती है। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट लेके करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे करा इसको कैलकुलेशन करा तो 0.884 मैंने मान लिया था, तो यहीं पे मैंने इसको लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, इस वैल्यू को लोगे, फिर यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तब निकल के आएगी। तब कैलसी में क्या होता है कि आप एक ही वैल्यू को उसकी में यूज करते रहते हो और वहीं पे वैल्यू हमारी लास्ट आंसर निकल के आता है। आपने क्वेश्चन इतना लिख दिया ना, इसको मैं केवल कैलसी से सीधा आंसर यहीं पे लाके रखूंगा। जैसे मैंने इसमें सारी वैल्यू को पुट करा, वैल्यू को पुट करने के बाद सीधा आंसर मेरा ये वाला आ गया। तो कैलसी क्या करता है, हमारे टाइम को बचाता है और वहां पे उसको एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, तो उस कैलसी को अच्छे से चलाना सीखिए। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ एनर्जी इक्वेशन, मतलब स्टडी स्टेट इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें वेरियस टाइप के प्रोसेस के बारे में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।